फिर आपका हम ब्रेक पे जाने से पहले पंकज चतुर्वेदी जी के पास जाना चाह रहे थे, लेकिन हम चलेंगे हमारे सहयोगी शरद श्रीवास्तव के साथ। सुमावली से एमएलए ऐंदल सिंह कंसाना मौजूद हैं, वो भी दिल्ली से लाए गए वाली लिस्ट में शामिल है। शरद, मैं आपसे अगर आप बात करा सके तो कंसाना साहब से पूछे कि कहां थे वो, क्यों उनका नाम मिसिंग में शामिल हो रहा था, और अब क्या वो संतुष्ट हैं सरकार से सीएम से मुलाकात के बाद? हाँ बिल्कुल, देखिए हमारे साथ ऐंदल सिंह कंसाना जी खुद मौजूद हैं। कंसाना जी, कल से ये सवाल खड़ा हो रहा था कि कुछ विधायक जिनमें आपका भी नाम शामिल था, आप आखिरकार कल कहाँ थे, कल रात और आज सुबह तक भी भोपाल आने से पहले? मैं दिल्ली गया था। दिल्ली गया था, मेरी बहू की तबीयत खराब थी, उनको एडमिट किया और एडमिट करके और रात में मैं मध्यांचल में रुका हूँ और अभी भोपाल आ गया हूँ। लेकिन ये कहा जा रहा था कि जो बीजेपी ने जिन विधायकों को बंधक बनाया है उनमें से एक नाम आपका भी, आप भी सरकार से नाराज हैं, आप भी जो है कहीं जा सकते हैं। मेरा नाम नहीं आया होगा बंधक बनाने में, मेरा नाम तो आने का सवाल ही नहीं। वो और कंसाना है दूसरा, वो रघुराज कंसाना है जो बंधक हो या जो भी कह सकते हैं, मैं नहीं। लेकिन आज आप आए मैं ऐंदल सिंह कंसाना हूँ, वो रघुराज कंसाना है, वो पहली दफे का एमएलए है, मैं 4 बार का एमएलए हूँ। शरद, उनसे पूछे कि हम जानते हैं कि आप ऐंदल सिंह कंसाना हैं, जब यहाँ पर मंत्रिमंडल का विस्तार जिस दिन हुआ और उनका नाम नहीं था, उन्होंने पूरे हाईवे में जाम कर दिया था, इनके सहयोगी ने आगजनी भी की थी, तो नाराजगी तो इनकी पहले दिन से, जिस दिन से कमलनाथ की कैबिनेट बनी है। हाँ बिल्कुल, देखिए ये इसलिए भी सवाल खड़ा हो रहा है क्योंकि आपकी नाराजगी इससे पहले कई बार सामने आ चुकी है। जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ, जैसा कि आपने कहा भी कि आप 4 बार के विधायक हैं और आपका नाम नहीं था मंत्रिमंडल में, तो आपके साथ साथ आपके समर्थकों की नाराजगी देखने को मिली, पूरा हाईवे जाम कर दिया था। उस वजह से ये देखा जा रहा था कि कहीं आप भी तो ऐसे नहीं है कि जो बीजेपी के साथ हो जाएं। नहीं, मैं काय को बीजेपी से, मैं कांग्रेस का एमएलए हूँ, कांग्रेस के टिकट पे चुनाव जीता हूँ और नाराजगी मैंने बात कभी नहीं कही कि मैं हाईकमान से नाराज, दुखी हूँ, ये कहा मैंने। आपको ध्यान होगा, मैंने जब भी कहा होगा मैंने कहा मैं दुखी हूँ। इसी दुख को लेकर तो सवाल खड़े होते हैं, जो दुख है। कोई बात ही नहीं, हम तो आज जो बात हो रही हो तो कोई बात सवाल ही नहीं है, वो दूसरा कंसर्न, वो कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग। आपको कोई ऑफर नहीं दिया गया किसी तरीके? नहीं, काय का ऑफर? नहीं, हम लोग बंधक पे कंफ्यूज नहीं है शरद, वो एक अपने पसंदीदा विषय पर बात कर रहे हैं कि बंधक, हम बंधक पे बात नहीं कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि यदि अपने परिवार के व्यक्ति से मिलने गए थे तो ये जो रेस्क्यू हुआ, पॉलिटिकल रेस्क्यू, इस विमान में क्यों लाए गए? नंबर 1, यदि परिवार से मिलने जाते तो वापस आते, पॉलिटिकल रेस्क्यू में क्यों आए? और दूसरा, मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात में क्या कहा कमलनाथ जी ने, ये जरूर पूछे इनसे। और कुछ चलिए, ये मान लेते हैं कि आप वो कंसाना नहीं है जिनके बारे में कहा जा रहा है, लेकिन आज जिस तरीके से पॉलिटिकल रेस्क्यू करके 6-7 विधायक लाए गए, उनमें आप आए, अगर कहीं व्यक्तिगत कार्य से जाते तो आप व्यक्तिगत तरीके से वापस आ जाते। मैं व्यक्तिगत से गया था और मध्यांचल में रुका था, जब इधर प्लेन आ रहा था तो मैं भी आ गया। उसको पहली दफे तो बैठा नहीं हूँ सीएम के प्लेन में, कई दफे नहीं थे उसमें ना, यही वजह थी, उसमें सारे ऐसे विधायक थे, हमारे मंत्री थे। वही मंत्री तो कह रहे, उन्हीं मंत्रियों ने कहा कि वही मंत्री रात में कह रहे थे कि हमारे विधायकों को बंधक बना लिया है बीजेपी ने। नहीं, किसी मंत्री ने नहीं कहा होगा, और अभी मेरे सामने, मैं वहीं से आ रहा हूँ सीएम हाउस में। अच्छा, सीएम साहब से क्या बात हुई? जल्दी से पूछ लो शरद, फिर आप उन्हें भी विदा कीजिए, वो लंबे वक्त से बाहर है घर से। मैंने उनसे एक आग्रह किया कि उसका सर्वे कराया जाए जल्दी और ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिलाया जाए, जो मेरी सीएम से चर्चा हुई है। अच्छा, अब मौजूदा जो राजनीतिक घटनाक्रम है उस पर कोई चर्चा नहीं? उसके बारे में मेरे से क्या चर्चा होती? लेकिन फिर भी कांग्रेस के विधायक तो हैं, मान लीजिए आप उस में शामिल नहीं है जो कुछ घटना, लेकिन आप कांग्रेस के तो विधायक हैं। कांग्रेस का एमएलए हूँ ना, तो उससे आप चिंतित नहीं है जो घटनाक्रम हो रहा है? घटना तो चलती रहती है, ये तो राजनीति है, ये तो घटना चलती रहती है। वो राजनीति की मतलब ही क्या है कि जिसमें घटनाक्रम न हो? घटनाक्रम तो होती है, आती जाती रहती है, छोटी मोटी राजनीति का मतलब ही क्या है जिसमें घटनाक्रम ना हो? बहुत शुक्रिया शरद आपका। कोई संभावना अपने दर्शकों को एक बात जरूर बता दूं, शरद कल रात 1 बजे से लगातार काम कर रहे हैं उसी कमिटमेंट के साथ।